हेलो एवरीवन, मैं सैफ राजेश्वर सिंह। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉस फॉर द मार्जिनलाइज्ड। ठीक, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है वो अपने मार्जिनलाइजेशन को, जो उनके ऊपर डोमिनेशन किया जा रहा है या फिर उनको अलग किया जा रहा है सोसाइटी से, तो वो उनसे कन्फ्रंट करती है, उनका सामना करती है मार्जिनलाइज कम्युनिटी। ठीक, सामना कैसे करती है? अपने फंडामेंटल राइट्स की मदद से। ठीक है, अब जो क्या है, गवर्नमेंट मेक्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट जो कानून लाती है, ठीक है, जो प्रोविजंस लाती है, वो क्यों लाती है? क्योंकि वो सारे लोगों को बचाना चाहती है। ठीक है, सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है। देन स्टिल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज्ड देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज। ठीक, लेकिन अब जो लॉज बनाए जाएं, ठीक है, अब जो लॉज बनाया है, अब ये लॉज जो बनाए गए हैं जो सभी लोगों के लिए बनाए हैं, ठीक है, मतलब जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी पीछे रह गई थी उसको आगे लाने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए लॉज एंड पॉलिसीज बनाई गई। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट कमेटी बैठाती है। ठीक है, एक कमेटी बनाई थी सच्चर कमेटी, जो मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, आपको याद है? तो गवर्नमेंट क्या करती है? सेटिंग अ कमेटी और अंडरटेकिंग अ सर्वे। तो कमेटी बनाई जाती है और सर्वे किए जाते हैं। सर्वे करने के बाद क्या होता है? रिकमेंड पॉलिसीज ऑफ स्कीम्स। तो ये कमेटी जो होती है, ठीक, उनके सर्वे से कुछ पॉलिसीज रिकमेंड की जाती हैं, कुछ स्कीम्स रिकमेंड की जाती हैं, और उन पॉलिसीज और स्कीम्स को गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट वर्क ओवर इट। तो गवर्नमेंट क्या करती है? उन स्कीम्स पर काम करने लगती है। ठीक है, काम शुरू कर देती है। वाई डू द लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड आर मेड? ठीक है, अब ये लॉज क्यों बनाए जाते हैं मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए? क्यों? प्रमोशन सोशल जस्टिस के लिए। मतलब जैसे सोसाइटी में कुछ लोग बड़े हैं, कुछ लोग छोटे हैं, और जो छोटे लोग हैं उनको आगे लाने के लिए ये लॉज बनाए जाते हैं। ठीक, एक सोसाइटी में इक्वालिटी आ सके, वो प्रमोशन करने के लिए लॉज बनाए पड़ेंगे। ठीक है, उनको प्रमोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? लॉज बनाना पड़ेगा, कानून बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा? अपार्ट फ्रॉम द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तो बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उनकी वजह से आप क्या कर सकते हो? आवाज़ अपनी उठा सकते हो। ठीक है, कि उनके साथ मार्जिनलाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या किया जाता है? स्पेसिफिक स्कीम्स आर लॉन्च फॉर दलित एंड आदिवासी कम्युनिटी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो स्कीम्स बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं? ताकि दलित और आदिवासी कम्युनिटी, हाँ, वो अपने आप को क्या कर सके? अपलिफ्ट कर सके। फ्री और कैसे? जैसे एग्जांपल, फ्री और सब्सिडाइज हॉस्टल्स फॉर स्टूडेंट ऑफ दलित एंड आदिवासी कम्युनिटीज़। ठीक है, तो आदिवासी और दलित कम्युनिटीज़ के लिए जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है फ्री हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं, सब्सिडीज़ हॉस्टल प्रोवाइड किए जाते हैं। सब्सिडीज़ हॉस्टल मतलब कम पैसों में उनको हॉस्टल में एडमिशन दी जाती है। ठीक, उसके बाद आ गया रिजर्वेशन पॉलिसीज़, एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। और रिजर्वेशन पॉलिसीज़ दी जाती है, जो आदिवासी हैं और जो दलित कम्युनिटीज़ हैं उनको रिजर्वेशन दी जाती है। एजुकेशन को लेकर एजुकेशन में रिजर्वेशन दी जाती है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयर्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए भी रिजर्वेशन दी जाती है। अब इसमें रिजर्वेशन दी जा रही है तो बीच में क्या होता है? आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं कि हाँ नहीं, इनको रिजर्वेशन नहीं देनी चाहिए। तो हाउ डज़ द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? तो रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क करती कैसे है, काम करती कैसे है? तो कैसे करती है? हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? गवर्नमेंट्स अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित, शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो क्या आती है? जो गवर्नमेंट के पास में लिस्ट है कि ये जो शेड्यूल टाइप से हैं, ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के लोग से बिलोंग करते हैं, और ये मार्जिनलाइज हैं। तो उसके बाद क्या होता है? स्टूडेंट्स अप्लाई टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड दोस्त अप्लाई फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस। अब जहाँ पे क्या, गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया, ठीक है, अब आप बोलोगे मैं इस कैटेगरी से, किस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो आपको पता होगा कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बट आप कास्ट सर्टिफिकेट दिखाओगे। ठीक है, आपको अपना प्रूफ दिखाना होगा कि हाँ मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। जब देखते हो आप कि हाँ गवर्नमेंट जॉब निकली है तो वहाँ पे रिजर्वेशन रखी गई है कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अलग से सीट्स रिजर्व है, तो आपने क्या करना है? आप किस कैटेगरी से बिलोंग हो, आपने तो गवर्नमेंट को बताना है कि हाँ मैं इस कैटेगरी से बिलोंग हूँ, तो आपको क्या होगा? एक
कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ेगा, अपना प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। ठीक। इफ़ अ पर्टिकुलर दलित कास्ट और अ सर्टेन ट्राइब्स इज ऑन द गवर्नमेंट लिस्ट, देन अ कैंडिडेट फ्रॉम दैट कास्ट और ट्राइब्स कैन अवेल ऑफ द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो मान लो कि किसी एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वैकेंसी निकली है, ठीक है, तो 100 लोगों की जगह है, तो उसमें से जो 20 या 30 सीटें जो हैं वो रिजर्व कर दी हैं। किसके लिए कर दी गई हैं? रिजर्व शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व कर दी गई है। तो उन सीटों में क्या होगा, कौन आएगा? सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ही आएंगे। ठीक है। फॉर एडमिशंस टू कॉलेज गवर्नमेंट डिफाइंस अ सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। ठीक है। और कॉलेज में जो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशंस के लिए है तो उसके लिए क्या होता है? कट ऑफ मार्क्स निकाले जाते हैं। ठीक। जैसे आप देखते हो कि एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, ठीक है, जब लिस्ट निकलती है तो कट ऑफ निकलता है, मेरिट लिस्ट निकलती है। तो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ अलग होता है, ठीक है, ज़्यादा होता है, उससे फिर शेड्यूल कास्ट के लिए कट ऑफ कम होता है। तो उस तरह से जो जनरल कैटेगरी होते हैं उनको 80 या 90 क्या होते हैं मार्क्स लाने पड़ते हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट है वो शेड्यूल ट्राइब्स वो क्या करते हैं, उनको कट ऑफ, अगर शेड्यूल कास्ट में से जिसने सबसे ज़्यादा लिए होंगे तो उसका कट ऑफ, जैसे उनका 45 कट ऑफ आ गया कि शेड्यूल कास्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 45, तो बाकी जो 30 सीटें होंगी गवर्नमेंट की, तो 20 लोगों को 50 प्लस क्या करने हैं, मार्क्स लाने होंगे, तभी वो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल पाएगी। तो इस तरह से क्या होता है, रिजर्वेशन कोटा फिक्स किया जाता है। ठीक है। Those who have done reasonably well and secured marks above the cutoff points are entitled to the benefits of the reservation। और जो कट ऑफ मार्क्स में, ठीक है, जो आ जाते हैं, नाम आ जाता है, तो वो क्या कर सकता है, रिजर्वेशन का बेनिफिट ले सकता है। ठीक है। तो ये क्या था कि किस तरह से जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो काम करती है। ओके, आया समझ?